हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। जो लोग ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वेलकम यू टू माय चैनल zen in bloom. This is a spiritual channel. I do readings as well as I give manifestation tips and other tips for law attraction. So stay in touch. I come up with very new ideas. I try to come up with very new ideas every week. So लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक आप लोग ने देख ही लिया होगा कि एंजल्स गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ फॉर नेक्स्ट कमिंग 15 डेज। तो इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग। देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज लैपिस लाजुली एंड नेक्स्ट इज रेड एवेंचुरेट। सो चूज, इट्स अ पाइल नंबर 1 लैपिस लाजुली एंड पाइल नंबर 2 इज रेड एवेंचुरेट। तो चूज योर पाइल एंड विल गेट स्टार्ट विद द रीडिंग। आई पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने लैपिस लाजुली सिलेक्ट किया है तो देखते हैं उसके व्हाट स्टोर फॉर देम इन देयर लव लाइफ। एंजल्स का क्या गाइडेंस है फॉर देम। लेट्स स्टार्ट इट। आज का जो टैरो का डेक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ये अचानक से मुझे ये मिला फ्रॉम लाइक फ्रेंड ऑफ फ्रॉम US. इट्स एलिस इन वंडरलैंड काइंड ऑफ टैरो. सो इट्स हैज़ अ वेरी मैजिकल इफेक्ट. So let's start with the reading. I like magical ways, and trust me guys, always believe in magic. If you only believe in magic, then magic will come to your life. तो देखते हैं angels please guide me what store for pile number 1 for coming next 15 days in their love life. Pray. It's coming out. ये flip हो गया था, so I'll just adjust it. Okay. Oops. And ये एक रीडिंग इसके लिए भी है, like what's coming your way and who is coming your way. King of Spears. Of Hedgehogs. Okay. Wheel of Fortune. Great. Queen of Teacups. Okay. तो पहले तो let me see the cards once, then we'll start with the reading. I hope you can see all the cards. तो पाइल नंबर 1, मुझे ये लगता है कि आपका मैक्सिमम 90% ऑडियंस के साथ ये रिलेट करेगा कि ये शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर वेरी लो कांटेक्ट नहीं है। मैम चांसेस आर वेरी लेस दैट आपके साथ कोई कम्युनिकेशन हो या हो भी तो इट्स वेरी नॉमिनल, क्योंकि आपका पार्टनर जो भी है इट्स फ्रॉम योर पास्ट, इट्स नॉट फ्रॉम समबडी न्यू मुझे जो दिख रहा है। एंड दैट पर्सन इज़, जो मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पर कि वो इज़ कंसंट्रेटिंग ऑन हिमसेल्फ एंड हीलिंग हिमसेल्फ। उसका लव लाइफ से अभी कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा उसको वो लगता है। ही इज़ प्रिटेंडिंग दैट ही डजंट वांट एनीथिंग इन हिज लाइफ, लेकिन ये सब दिखावे के मुखौटा है। लेकिन क्योंकि डिवाइन एंजल्स उसको गाइड कर रहे हैं कि ये करने से कुछ होगा नहीं, बिकॉज यू विल कम बैक टू योर लव लाइफ इन अ वाइल एंड अ फ्रेश स्टार्ट इज़ कमिंग योर वे। सो वो टाइम भी हम लोग देख लेंगे कि कब तक आएंगे। तो फ्रेश स्टार्ट इज़ कमिंग योर वे। तो आप जो भी जितना भी प्रिटेंड करो कि आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप और वॉट एवर, ये काम नहीं करेगा। आप लोगों का एक नया स्टार्ट होने वाला है। एवरीथिंग विल बी रिसेट। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोगों का एक साइकिल होता है, तो साइकिल वो एक जो ख़राब साइकिल चल रहा था वो अभी एंड हो रहा है, नया साइकिल आ रहा है। तो उसमें
वो साइकिल स्टार्ट होने के बाद ही आपका पार्टनर का वो रियलाइजेशन आ जाएगा कि आपका लिए जो फील करते हैं वो सामने आ जाएगा. So that is a very good thing, and please excuse my gender thing tha because anyways tarot doesn't follow all this thing. It's a energy that matters. तो ये न्यू साइकिल इज कमिंग योर वे फॉर पाइल नंबर 1. तो अभी जो भी स्टैटिक जो एनर्जी है इट्स कमिंग टू एन एंड. तो हम लोग वो टाइम का भी वो पीरियड देख लेंगे क्या है, कब तक इट विल एंड एंड न्यू बिगिनिंग विल कम. सो जस्ट बी अश्योर्ड दैट जो भी अभी ख़त्म होने को है तो नया कुछ स्टार्ट होने का एंड समथिंग वेरी पॉजिटिव. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी है. तो ये यही कहते हैं कि आप लोगों का जो भी रिलेशन है इट्स डेस्टाइन्ड. अगर आप इससे भागो कि आपका पार्टनर इससे भागे, उससे कुछ होगा नहीं. यू हैव टू बी विथ ईच अदर. सो दिस इज़ योर थिंग. अभी देख लेते हैं कब तक ये ख़त्म होगा, फिर डिवाइन गाइडेंस देख लेंगे और उसके बाद लव मैसेजेस. सो एंजल्स प्लीज गाइड मी, कब तक ये साइकिल ख़त्म होगा और नया साइकिल स्टार्ट होगा जब से ये कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा. ओके तो किसी किसी ये यहाँ पर 3 डेट्स आए हैं. तो किसी किसी के लिए हो सकता है आप विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, जो मैंने देखा है विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद ही आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, आपका नया बिगिनिंग स्टार्ट हो जाए आपकी लव लाइफ में. एंड इट विल हैपन. किसी किसी के लिए नेक्स्ट 15 डेज़, किसी किसी के लिए नेक्स्ट 3 वीक्स और किसी किसी के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स. सो 3 वीक्स टू 15 डेज़ टू 3 मंथ्स के तक आई थिंक लगभग 99% लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे. सो बी पॉजिटिव. और आप लोग जब भी नया कोई साइकिल स्टार्ट होता है, नया कुछ पॉजिटिव स्टार्ट होता है, तो आप पॉजिटिव माइंड के साथ ही स्टार्ट कीजिए. नहीं तो अगर इफ़ यू ड्रैग योर ओल्ड इमोशंस और ओल्ड फीलिंग्स, वो आप अगर कैरी करते हो तो वो आपके रिश्ते में भी, आपके लाइफ के साइकिल में भी उसका इफेक्ट आएगा. सो बी पॉजिटिव और आप फ्रेश माइंड से स्टार्ट कीजिए, इन अ न्यूट्रल माइंड. उसके बाद आपको क्या करना है, क्या डिसीजन है, वेदर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम योर पास्ट, इट्स अप टू यू. बट जो भी है आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़िए. ओके तो डिवाइन गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए. सो व्हाट्स टॉप फॉर पाइल नंबर 1. आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. एंजल्स प्लीज गिव देम गाइडेंस. और कोई मुझे मैसेज किया है कि मैम आप रोज़ वीडियो कीजिए. अभी क्या हो रहा है कि आई एम ऑन अ मिडल ऑफ अ शिफ्टिंग स्टेज. आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी. तो मेरा बहुत कुछ हेक्टिक चल रहा है. तो एक बार मैं सेटल हो जाऊँ तो आई विल गिव लॉट्स ऑफ वीडियोज़ ऑलमोस्ट एवरी डे. ओके सो बी ऑफ. सो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है बी ऑफ सर्विस. तो इसका मतलब होता है कि आप जो भी कीजिए, आप अपना इनर लव को, पोटेंशियल को, वो उसको समझिए एंड बी ग्राउंडेड. और आप जो भी काम कीजिए तो विथ लॉट्स ऑफ लव एंड केयर कीजिए एंड सर्व द ह्यूमन बीइंग्स विथ लॉट्स ऑफ लव. तो जो भी आप काम कीजिए, ऐसा नहीं कि आप वॉल से, इनर सेल्फ से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप वॉल से कट ऑफ कर ले. यू नो इट्स नॉट दैट. आप जो भी काम कीजिए, आप जो भी सर्विस कीजिए टू द मैनकाइंड, वो विथ लॉट्स ऑफ लव कीजिए. जो लव आपको इनर लव से जुड़े रखे. ओके सो ये है आपका डिवाइन गाइडेंस. अब देख लेते हैं एनी लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव पार्टनर. ये जल्दी कर लेंगे सो दैट ज़्यादा नहीं निकले.
आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, देखा। तो वो अभी जो भी उसका नेचर देखा रहा है कि आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, आपके लिए उसका कोई फीलिंग्स नहीं है, आप वो उसके लिए मायने नहीं रखते, ऐसा नहीं है। वो खाली छुपा रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशंस आएगा तो एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। उसका जो भी इनर फीलिंग्स है वो आपके सामने वैसे ही आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। और क्या मैसेजेस है? डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी। लिविंग यू हर्ट्स मी बट इट वॉज द नीडेड। हाँ, तो उसको खुद को भी हर्ट करना है, आपको भी हर्ट करना है, यही उसका फंडा है। तो वो ऐसे नहीं कि वो खुश है आपको हर्ट करके, वो भी इतना ही दुखी है, या फिर हो सकता है आपसे ज़्यादा ही हो। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। अरे विश क्या करना है, आप खुद ही कर लो, एक कोशिश तो करो टू ट्रीट दैट योर लव वन बेटर। वो समझ उसका आ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में, लेकिन वो आ जाएगा, डोंट वरी। कौन मैसेज देख लेते हैं, 2 मैसेज आते हैं। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, वो तो होना ही है। यू आर द सेंटर ऑफ लव, यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसके लाइफ में, तो घूम फिर के आपके पास ही आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। एक और लास्ट मैसेज देख लेते हैं। माई लव इज़ अनकंडीशनल। वो उसको पता है, लेकिन वो उसको इतना ईगो है कि वो एडमिट नहीं करना चाहते आपके सामने, बट वो करेगा। सो ये था आज का रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। मिलते हैं विथ पाइल नंबर 2 से। तो फिलहाल के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो जो लोगों ने पाइल नंबर ये रेड एवेंचुरियन चूज़ किया है, तो देख लेते हैं व्हाट्स द एंजल्स गाइडेंस फॉर देयर लव लाइफ फॉर नेक्स्ट 15 डेज। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सो यू कैन वॉच एनी टाइम। आप जब भी देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज के में ये अप्लाई होगा। ये मैंने पाइल नंबर 1 के टाइम में बोलना भूल गई थी, तो लास्ट में एंड में वो मैं फिर से बता दे दूँ, और वो टॉपिक में भी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। सो देख लेते हैं। इट्स अ वेरी मैंने एक नया कार्ड डेक यूज़ किया है, एलिस इन वंडरलैंड। इट्स अ वेरी क्यूट डेक, होप आप लोगों को पसंद आए। इट्स अ वेरी मैजिकल कार्ड्स, आई लव मैजिक। वो पाइल नंबर 1 लोगों को लिए भी बोल रही थी कि अगर आप मैजिक पे बिलीव करोगे तो ही मैजिक आपकी लाइफ में आएगा। इट्स लाइक व्हाट यू बिलीव यू गेट इट। So angels please guide me what's true for my pile number 2 friends. Judgment, her. King of flowers. चल के आ रहा है। Five of Spades. Oops. कोई बहुत हर्ट हुआ है। 6 of Flowers. Temptation. एक और निकाल लेते हैं। क्वीन ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो ये है आपके कार्ड्स। होप आप लोग को दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स। मेरा कैमरा का अलाइनमेंट पता नहीं कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो ये है आपका ये। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए इट्स थोड़ा सा वेरी इंटेंस कार्ड। आप ध्यान से सुनिए। इस थोड़ा बहुत क्या हो सकता है किसी किसी के लिए, क्या बहुत लोगों के लिए, कि आपके साथ बहुत गंदे तरह की झगड़ा हुआ हो, या फिर बहुत बड़ी लाइक बिग टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच। जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं कि बहुत गंदी, या तो फिर आपका साथ बहुत गंदे तरीके से झगड़ा हुआ है, हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके या फिर कुछ और लेके। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसा कुछ हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी, कुड बी एनीबॉडी, नॉट नेसेसरी अनदर पार्टनर, कुड बी देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स, कि आपके दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन करवाया गया है। तो इसके बीच आप लोगों का टोटल स्टॉप हो गया है बातचीत। हो सकता है आप दोनों ने ब्लॉक कर दिया, दोनों को ब्लॉक कर दिया, पूरा कट ऑफ कर दिया, लेकिन मूल जो उसका जो मेन रीज़न है, मेन कॉज है, ये आप नहीं हो, आपके पार्टनर है। अगर कोई किसी को कुछ भी बोल दे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको आप मान कर ही चले। यू हैव योर ओन रीजनिंग, आपका खुद का दिमाग इस्तेमाल करो और सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तो अभी क्या हो रहा है कि उसको वो जो गलती किया है आपके साथ, जो वो भी जो रॉन्ग किया है आपके साथ, उसको ही इज़ गेटिंग बैक हिज कर्मा, एंड इन अ वेरी बैड वे। लेट मी टेल यू, आप जैसे करोगे आपका कर्मा वैसे ही आएगा। अगर आप अच्छे करते हो, किसी का दिल दुखा के आप ज़्यादा देर खुश नहीं रह सकते, आप अच्छे नहीं रह सकते लाइफ में, ये जान लो, और ये सच ही है। तो उसको अभी ये रियलाइज़ किया कि वो कहाँ गलती की, वो आपके साथ गलती की, एंड हीज़ लाइफ इज़ मिजरेबल राइट नाउ। मैं ये बता रही हूँ, एकदम मिजरेबल है। तो अभी क्या करना चाहते हैं कि वो, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो उसका वो मुंह नहीं है, वो किस मुंह से आपके सामने आए, तो वो वही सोच रहा है। लेकिन वो तड़प रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर हो सकता है वो आपके लिए वेट कर रहा है कि आप अगर उसको एक बार कोई भी सिग्नल दे दो तो वो चलाएगा और वो माफ़ी भी मांग लेगा। लेकिन वो खुद से करने के भी डर रहा है, बट ही इज़ नॉट इन अ गुड पोजीशन। आपका जो भी ही और शी जो भी हो, कोई जेंडर का कुछ लेना देना नहीं है, आपका पार्टनर इज़ नॉट इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ। वो बहुत दुखी है और बहुत सफ़र कर रहे हैं। आपको आपके साथ जो किया वो तो उसको मिलने वाला ही है, वो मिलेगा ही, अब उसको मिल रहा है और वो उसके सफ़रिंग भी उसका चालू हो गया है। तो अभी क्या है कि उसको समझ में आ रहा है क्या करना है, लेकिन वो उसको टाइम लगेगा थोड़ा। तो आप उसको वो टाइम दीजिए। आप खुद से, मेरा तो यही एडवाइस होगा कि आप खुद से कुछ मत कीजिए। लेट दैट पर्सन कम टू योर लाइफ। अगर वो आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो खुद ही अनब्लॉक करके आपको कम्युनिकेट करेगा। आप कुछ मत कीजिए, जस्ट बी योरसेल्फ। फिर भी मैं एंजल गाइडेंस देख लेंगे कि आपके लिए क्या है। ये तो मेरा वाला गाइडेंस हो गया, तो एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए, और टाइम भी देख लेते हैं कब तक वो कम्युनिकेट करेंगे। मैं 2 या 3 टाइम्स दे दूंगी। जी 3-4 आ गया। तो हो सकता है ये कुछ ही 1-2 महीने में वो हो सकता है, या फिर 21 डेज के अंदर, या फिर ड्यूरिंग ऑटम सीजन। ये हो सकता है अक्टूबर तक आपको कांटेक्ट करे, या फिर 21 डेज, या फिर 1 मंथ, या फिर विद इन अक्टूबर। तो किसी किसी के लिए एक एक एप्लीकेबल होगा। तो मेरा कार्ड्स ये ऊपर रख देते, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देता। सो यही टाइमिंग्स दिखा रहा है, लेकिन आप खुद मत कीजिए, उसको आने दीजिए। फिर भी मैं एक एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स। तो एंजल्स आपको ये बताना चाहता है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आप उसको किसी के लिए सप्रेस मत कीजिए, आप उसको उभर कर ले आइए आपके सामने, एंड लेट द अदर पर्सन वैल्यू यू। आपका खुद का वैल्यू आप छोटा मत कीजिए, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। नो योर वैल्यू, यू आर अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन, नो दैट एंड फील दैट इन योर लाइफ। फिर भी उसका मैसेजेस देख लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। बोल तो नहीं सकते अभी, थोड़ी देर टाइम ही लगेगा, तो देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन।
ये वाला पायल बहुत इंटेंस है। पहले वाला पायल नंबर 1 फिर भी थोड़ा बहुत नोकझोंक तो चलती रहता है, लेकिन ये वाला बहुत ही इंटेंस हुआ है और बहुत ही बुरे कंडीशन में है अभी। आई कैन फील द एनर्जी। बाप रे, अरे वाह, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। ये एक्चुअली उसका वो ईगो था, वो सोच रहे थे कि वो सही है आप गलत हो, इसलिए ऐसा किया, लेकिन आप उसको समझ में आ गया। बेटा तुम्हें तो समझना है ही, ये सब नहीं चलेगा। देखा, लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो भाई मिसअंडरस्टैंडिंग खुद तुमने क्रिएट किया है, तो तुम ही इसको सॉल्व करो ना। तो और भी देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। उसमें प्यार है, लेकिन प्यार से ज़्यादा उसका ईगो उसको प्यारा है, तो वो उसको समझना चाहिए क्या है। और देख लेते हैं क्या है। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। प्यार भी है, ट्रस्ट भी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। अब आया ना लाइन पे। एक और आखिरी बार देख लेते हैं। ये पायल नंबर 1 में भी आया था, माई लव इज अनकंडीशनल। देखो उसमें ईगो है, लेकिन ईगो से कुछ नहीं होने वाला। जो डिवाइन आपको जिस तरफ आपको लेके जाएगा वही होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए, वो खुद ही लौट के आएगा, क्योंकि उसका लाइफ आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। सो बी पॉजिटिव, और आप अपना वैल्यू कीजिए। यू नो योर वैल्यू, यू नो योर वर्थ, और आप उसके हिसाब से ही चलिए। बाकी डिवाइन है ना। और अगर आपको लव हीलिंग्स चाहिए होगा तो ये था पाइल नंबर 2। तो मैं सभी दर्शकों के लिए बोलना चाहती हूँ, अगर आपको लव हीलिंग्स चाहिए, कोई भी लव प्रॉब्लम्स हो, तो उसके लिए आपको स्पेल कास्टिंग भी चाहिए, तो आई डू बोथ द हीलिंग्स एज वेल एज स्पेल कास्टिंग। मोजो बैग्स, एम्यूलेट, जो भी आपको कुछ चाहिए होगा, क्रिस्टल्स, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। मैंने बहुत लोगों के, मैं एक टेस्टिमोनियल वीडियो भी बनाऊंगी ऑफ माई क्लाइंट्स, लाइक बहुत लोगों का उसको फ़ायदा हुआ है थ्रू माई हीलिंग्स, थ्रू माई स्पेल कास्टिंग रिचुअल्स, थ्रू माई मोजो बैग्स, हमने जो भी उसको दिया है, एम्यूलेट्स। तो जिसके लिए जो चाहिए होता है वही आई वर्क अकॉर्डिंगली। तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। तो फ़िलहाल के लिए यही आज तक रखते हैं। नमस्ते।